नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। जनपद रामपुर में कृषि विज्ञान केंद्र की एक सराहनीय पहल, जिसकी आसपास के किसानों में काफी चर्चा है। आपको बता दें कि खेती की जमीन कम होने से पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या पैदा होने लगी थी। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने कम जमीन में अधिक चारा उगाने की विधि अपनाई है। धमोरा के कृषि विज्ञान केंद्र में पशु चिकित्सा वैज्ञानिक डॉक्टर रूपम सिन्हा के एजोला उगाने की इकाई तैयार की है, जो कि किसान अपने ही खेतों में एजोला नामक चारा मात्र ₹1 प्रति किलो के हिसाब से उगा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो दुधारू पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और मुर्गियों में अंडा उत्पादक की क्षमता भी बढ़ाएगा, और साथ ही साथ फसलों में हरी खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाएगा। और अब कृषि वैज्ञानिक किसानों को इसे तैयार करने की विधि सिखा रहे हैं। इस विषय पर डॉक्टर रूपम सिन्हा ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र रामपुर में ये एजोला एवं नील हरीश शैवाल की प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन इकाई है। इसमें आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का है, ये एक पौधा है जिसे हम एजोला कहते हैं, और ये प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें 25% तक प्रोटीन पाया जाता है, और ये पशुओं के लिए दूध बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इतना देता है। और ये पशुओं के साथ साथ आप मुर्गियों में भी दे सकते हैं, और अगर आप जानवर में जैसे कि घोड़े हैं, कुछ लोग घोड़े पालते हैं, या गधे हैं, या खच्चर हैं, उसको भी खिला सकते हैं। खिलाने से उनमें शक्ति आएगी, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, शरीर बीमारियों के से अच्छी तरह से लड़ सकेगा। तो ये जो पौधा है ये बहुत ही प्रोटीन से भरपूर माना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि छोटा सा पौधा है, नाखून के साइज़ में होता है इसका साइज़, और ये बहुत ही तेज़ी से पानी में बढ़ता है। इसको ये जहाँ पे जो आपके सामने जो ये यूनिट है, ये पक्की क्यारी कही जाती है। और अगर आप देखेंगे किसान जो कम खर्चे में इसको उगाना चाहें तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन होता है कच्ची क्यारी का। तो कच्ची क्यारी में क्या कर सकते हैं कि आपको 1 से 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदना है, और अगर आपके पास 2 पशु हैं या 2 गाय हैं तो 2 मीटर स्क्वायर, मतलब 2 मीटर चौड़ा 2 मीटर लंबा एक गड्ढा होना चाहिए, जो उसकी गहराई 1 से 1.5 फीट होनी चाहिए। जब 1 से 1.5 फीट गड्ढा आप खोद लें तो उसमें सिम्पॉलिन की काली पॉलीथीन या प्लास्टिक शीट लगा दें, और उसके ऊपर साफ अच्छे खेत की मिट्टी डालें। उसमें कहते हैं कि दलदल वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि सीप का इन्फेक्शन ना हो। सीप है, घोंगे हैं, उस पर आ जाएंगे। इसलिए अच्छे खेत की अच्छी मिट्टी 1 से 1.5 इंच ऊंची डाल दें। जब 1 से 1.5 इंच ऊंची मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद इसमें आप पानी भर देंगे। पानी साफ़ होना चाहिए, और उसके बाद इसका जो एजोला है ये कृषि विज्ञान केंद्र मुफ्त में उपलब्ध कराता है। इसको आप अगर आपने 1.5 से 2 मीटर चौड़ी और 1.5 से 2 मीटर लंबी अगर क्यारी, ये पक्की क्यारी बनाई है, या गहरी 1.5 इंच बनाई है, या 1.5 इंच मिट्टी डाली है, और उसके बाद पानी डाला है, तो उसमें आप जो है इसको 1 से 1.5 किलो डाल दीजिएगा। जब आप 1 से 1.5 किलो डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में 5 से 10 दिनों में ये पूरी क्यारी में अपने आप स्वतः फैल जाएगा, और पूरे में फैल जाता है। इस तरह से ये धान के खेतों में फैलता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसलिए इसमें बहुत ही अच्छी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में भी जाना जाता है। मतलब ये पशुओं के साथ साथ धान के खेत के लिए भी जो है लाभकारी है। तो पशुओं के लिए लाभकारी है, ये धान के लिए भी लाभकारी है, और इसका जो है प्रोटीन क्षमता ज़्यादा होने के कारण इसको हम मुर्गियों को भी खिला सकते हैं सुखा करके। तो ये हर पशु के लिए जो है बहुत पौष्टिक माना जाता है, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये सब इसके अंदर जो है हमने देखा है कि, और ये कृषि विज्ञान केंद्र रामपुर में मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अगर आपने गड्ढा कर लिया, उसमें जो है मिट्टी डाल दी उपजाऊ, और पानी डाल दिया, 1.5 फीट तक गहरा पानी डाल दिया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपने 2 मीटर स्क्वायर का गड्ढा बनाया है तो, और उसमें जो है आप 1 से आधा किलो इसको डाल दीजिए, और ये स्वतः पूरे में फैलेगा। और इसमें एक केमिकल, अगर आप चाहें तो जल्दी से तेज़ी से बढ़ाना चाहें तो सिंगल सुपर फास्फेट नाम से एक केमिकल आता है, वो डाल सकते हैं, जो कि हमें 5 से 10 ग्राम डालना है, सिंगल सुपर फास्फेट, जिससे कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और इसको आप हर रोज़ अपने पशुओं को 1 से 1.5 किलो देना शुरू करें तो देखेंगे कि 10 से 15 दिन में ही उसका दूध बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाय, भैंस, बकरी सभी में दे सकते हैं आप। जी, मेरा नाम डॉक्टर रूपम सिन्हा है। मैं यहाँ पे पशु चिकित्सा वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ, और कृषि विज्ञान केंद्र रामपुर में आप देख सकते हैं यहाँ पे एजोला एवं नील हरीश शैवाल की प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण इकाई जो अभी शुरू की गई है, उसमें एजोला एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर होता है, और पशुओं में
जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इवन हम जानते हैं कि घोड़े के लिए भी, और मुर्गी पालन में जैसे देखा होगा आपने कि उसमें भी जो है ज़्यादातर लोग जो दाना देते हैं वो बहुत महंगा पड़ता है, जिससे कि पूरा जो उनका मुर्गी पालन का जो इकाई है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। तो ये किसानों को इस तरीके की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, और ख़ास तौर से रामपुर क्षेत्र में जहाँ पे हरे चारे की एक समस्या है, उस क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पहले से ही यहाँ पे हरा चारा कम है, और ये चारा ऐसा चारा है जिसकी कीमत केवल 1 रुपये प्रति किलो पड़ती है। नॉर्मली जो चारा जो हम लोग गाय भैंस को खिलाते हैं उसकी कीमत 15 से 20-25 रुपए प्रति किलो तक पड़ जाती है। तो इसलिए ये बहुत सस्ता भी है, और जो यहाँ के जो किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र में आते हैं उनको हमने ये नया एक विज़िट करने के लिए जब भी हम आते हैं तो उनको हम नई यूनिट में ये जो दिखाते हैं तो उसमें ये देखते हैं वो लोग कि ये बहुत सस्ता है, और ये जहाँ तक पानी आप भरेंगे, जैसे कि आपने यूनिट यहाँ पे जो लगाई हुई है हमने, वो छोटी यूनिट है। अगर जितनी बड़ी यूनिट होगी तो ये अपने आप उतने में जाएगा, अपने आप, मतलब ये पानी जहाँ तक पानी होगा ये वहाँ तक फैलेगा अपने आप। तो ये इसके लिए ये बहुत सस्ता माना जाता है। किसानों के लिए सस्ते होने के साथ साथ उनका जो दूध उत्पादन है गाय भैंस का वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जैसे कि अगर किसी गाय की जो दूध है वो 10 किलो है, तो अगर आप इसको देना शुरू करेंगे तो आप 15 से 20 दिन में ही देखेंगे कि उसका दूध जो है 12, 13, 14, 15 इस तरह से बढ़ना शुरू हो गया है। तो इस तरह से आप, मतलब ये है कि ये, और मुर्गियों में अगर कोई पोल्ट्री फार्म लगाया हुआ है तो उसमें ये मेरे पास बहुत सारे यहाँ के किसान भाइयों की समस्याएं आती हैं कि वो बताते हैं कि बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो फीड है वही हमको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, वो 60 से 70 रुपये किलो पड़ता है उनको। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए वो लोग बताते हैं कि ये हमारा पूरा मुर्गी का फार्म है पूरा बैठा जा रहा है सर, उसमें क्या करना है। तो देखिए ये जो यूनिट है ये केवल 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चारा देती है, ये मुर्गियों को भी खिला सकते हैं आप। अच्छा, ये होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्यों देंगे? तो उसका ये फ़ायदा ये होगा कि इसमें प्रोटीन बहुत है, जैसे कि जो प्रोटीन जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो जानवर हो चाहे मानव हो। तो उसी तरह से जैसे कि ये जब देखा गया कि इसमें प्रोटीन से भरपूर है, तो ये जैसे कि मुर्गियां हैं तो उसमें जो अंडा उत्पादन की जो है क्षमता बढ़ेगी, और उसमें जो उनका शरीर का जो है वेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसी तरह से गाय भैंस में दूध उत्पादन में ये बहुत तेज़ी से उनका दूध बढ़ाता है। अब आते हैं इसके बाद कि ये हम उसको लगाएं कैसे। किसानों की ये समस्या होती है कि यहाँ पर तो सर ये बना हुआ है पूरा, लेकिन हम इसको कैसे लगाएं। देखिए, इसको लगाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक गड्ढा करना है, एक गड्ढा खोदना है जिसकी गहराई 1.5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप, जैसे आपके पास 2 गाय हैं या 2 भैंस हैं या 2 पशु हैं, तो आपको इसकी जो लंबाई है जो गड्ढे की वो 1.5 से 2 मीटर होनी चाहिए, और चौड़ाई भी 2 मीटर होनी चाहिए, और गहराई मैंने बताया कि 1.5 फीट होनी चाहिए। अब आपको करना ये है कि गड्ढा आपने खोदा है, क्योंकि यहाँ पे ये पक्की क्यारी है, इसमें तो सीमेंटेड बना हुआ है, लेकिन अगर आपने गड्ढा खोदा है तो आपको सबसे पहले वहाँ पे नीचे सिम्पॉलिन, एक पॉलीथीन शीट आती है, सिम्पॉलिन या प्लास्टिक शीट आप लगा दें ताकि जो पानी भरें वो नीचे सोखे ना। अब आपने पॉलीथीन की शीट लगा दी है। अब उसके बाद आपको 1 से 1.5 इंच मोटी मिट्टी की लेयर लगानी है, उसमें मिट्टी डालनी है, मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं, 1.5 से 2 इंच होना चाहिए उसकी मोटाई। अब उसमें आपको क्या करना है, जो मिट्टी है उसमें ये ध्यान रखना है कि वो दलदल की ख़राब मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ताकि उसमें जो है सीप का, घोंघे का इन्फेक्शन ना आए। मिट्टी उपजाऊ खेत से ली हुई होनी चाहिए। अब जब मिट्टी उसमें आ गई, अब उसके बाद उसमें शुद्ध पानी भर दीजिए, साफ़ पानी भर दीजिए। उसके बाद उसमें जो है आप अजोला, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है, यहाँ से लेके जाइए। और ये बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, वहाँ पे भी मिल जाता है। वहाँ से इसको आप 1 किलो लेके जाएंगे तो आपसे 4 से 5 दिन में देखेंगे जो आपने क्यारी बनाई थी उसमें ये अपने आप स्वतः पूरे में फैल जाएगा, पूरे में अपने आप ये हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे इसमें आप सावधानी क्या रखनी चाहिए, इसको जो पानी इसका होता है वो हर 1.5 से 2 महीने में आपको बदलना चाहिए। और जब आपको पानी बदलते रहेंगे तो उसमें जो है आपको कुछ एक जो है सिंगल सुपर फास्फेट नाम की खाद होती है, वो आपको इसमें 5 से 10 ग्राम, 2 मीटर जो मैंने बताया था उसमें 5 से 10 ग्राम हर 5 से 10 दिन पे डालनी है। और जब पानी आप बदलते रहेंगे तो इन्फेक्शन नहीं आएगा। और क्या ध्यान देना है कि इसको जो पानी है इसको चलाते रहें थोड़ा सा, ताकि इसमें जो खाद नीचे बन रही है वो अपने आप इसमें मिल जाए। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, गाय से मिला हुआ गोबर जो है वो आपने अगर 2 मीटर स्क्वायर की जो क्यारी बनाई है उसमें आपको गोबर डालना है 3 से 4 किलो पानी में ही। उसके बाद इसको आपको अजोला डालना है। तो जब ये सब चीज़ें आप डालते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्वतः अपने आप अपने गाय में जो है आप देखेंगे कि दूध बढ़ रहा है। और गाय को ये
चारे के साथ आपको देना है रोज़। तो आप यहाँ किसानों को आप ये बता रहे हैं सारी चीज़ें? हाँ, यहाँ पे किसान जो आते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र का हमारा मुख्य कार्य यही है कि किसानों तक जो भी रिसर्च जो नया जो अनुसंधान हुआ है, वो रिसर्च जो है किसानों तक पहुँचे। उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र लगाए गए हैं। जो ये कृषि विज्ञान केंद्र रामपुर है, यहाँ पे जो भी ब्लॉक लेवल पे जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें यहाँ पे जो उनको बुलाया जाता है, उनको दिखाया जाता है और सिखाया जाता है। जब से ये लगी तब से सैकड़ों किसान यहाँ पे। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।